आज हम जिस चीज़ की बच्चों बात करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं कायदे से इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? इंट्राहेप्टिक का मतलब हो गया हेपेटाइटिस, जहाँ पे भी वर्ड आएगा वो रिलेटेड होता है लीवर से। हैप्टिक वर्ड भी रिलेटेड हो गया लीवर से। तो ये क्या होगा? लीवर के अंदर पलने वाला भ्रूण, एक ऐसा बच्चा जो यूट्रस की जगह लीवर में चला है। अच्छा, अब पहला इशू आता है, सर अगर लीवर में कोई बच्चा आएगा तो क्या होगा? जैसे यूट्रस या गर्भाशय की कोशिकाएं होती हैं, यदि आप गर्भाशय की कोशिकाओं को ध्यान दें तो बहुत सॉफ्ट होती है जिसपे फीटस होल्ड होता है। वैसी ही आइडियल सिचुएशन उसे दो जगह मिलती है, एक स्टमक और एक लीवर। अगर गलती से फीटस आपके गर्भाशय या तो वीक हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसके चक्कर में वहाँ पे इश्यूज चल रहे हो, तो वो क्या करता है गर्भाशय का, फिर वो ये फीटस यहाँ से निकलता है और ये डैमेज होता है तो कभी लीवर में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, वहाँ पे पलने लगता है। अब जब ये बच्चा वहाँ पलेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको लीवर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, चक्कर आएंगे, डेजीनेस होगी और रेयर कंडीशन में इंसान मर जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है लीवर को उतना पार्ट काट के फेंक देना। अगर किसी लेडी को ये प्रेगनेंसी होती है तो उसका इतना पर्टिकुलर लीवर काट दिया जाएगा, वो दोबारा हील हो। क्योंकि हमारी बॉडी का लीवर इकलौता ऐसा पार्ट है बच्चों जो हील होता है, जिसमें हीलिंग पावर। बट अगर आपका 60-70% लीवर काट दिया जाए तो हीलिंग कितनी होगी? प्रोबेबिलिटीज वीक हो जाती है उसकी। ठीक, जैसे हमारे कोचिंग में एक मैम जॉब करने आती थी, निशा नाम था उनका। उनके हस्बैंड की डेथ से पहले उन्होंने अपना 40% लीवर दे दिया था, बट उसके बाद भी हस्बैंड तो नहीं बचे, बट वो आज भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस झेल रही है। रीज़न कि जब अपना लीवर कटवाते हो वो कितनी जल्दी रीजनरेट करेगा, तभी 10-12 साल लगेगा और आपकी स्पाइन और बैक का पेन हमेशा रहेगा। ठीक, चल अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक मेडिकल चमत्कार हुआ है, ठीक है ना, और एक रियलिटी है जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नहीं होती। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का है, वहाँ 30 साल की एक महिला जाती है। इसका जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके बाद तो उसको पता चलता है इसे क्या है, इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो 12 वीक ओल्ड है। कितनी हो गई? 12 सप्ताह, मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है इसके बेटे। ठीक, ग्रोइंग इनसाइड द राइट लोब ऑफ लीवर, मतलब उसके राइट भाग में ये बढ़ रहा है ना, यूट्रस में नहीं जा रहा। दिस इज बिलीव टू बी इंडियाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ सच कंडीशन। भारत का पहला केस है, विश्व का नहीं, ध्यान रखो। भारत में पहला डॉक्यूमेंटेड केस है अभी तक का जिसमें महिला की लीवर में प्रेगनेंसी पहुंची है। भारत का पहला केस है, ठीक। विच ओनली अबाउट 8 केसेस रिपोर्टेड ग्लोबल सो फार। आज तक पूरे विश्व में कितने केस आए? 8। जिसके लीवर में बच्चा पल रहा हो, ऐसे टोटल 8 केस आज तक हुए हैं, जिसमें से एक भारत के अंदर है। अब ये अनफोल्ड क्यों है? शी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग फॉर वीक्स। एक हफ्ते से उसके पेट में दर्द हो रहा, लगातार उल्टियां हो रही थी। ठीक, इसकी जांच कराने हॉस्पिटल पहुंची। इनिशियल अल्ट्रासाउंड शोड नथिंग अनयूजुअल। इनिशियल अल्ट्रासाउंड ने कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसका MRI स्कैन कराया जाए। जब MRI स्कैन हुआ तो एस्टोनिशमेंट, द स्कैन रिवील्ड क्या? गैस्ट्रेशनल सैक इम्बाइडेड इन लीवर टिश्यूज विद एक्टिव कार्डिक, है ना, पल्सेशन कंफर्मिंग fetus was alive। अब एम्बाइडेड लीवर टिश्यूज जो थे उससे एम्बाइडिक कॉर्ड निकली, उस कॉर्ड ने क्या किया? उस बच्चे को जीवन दिया और उसकी सांसें चल रही थी। 3 महीने का बच्चा लीवर के गर्भ में पल रहा था, इसे MRI स्कैन से देखा गया। अब पहला इशू आपको बता दें, अगर आप किसी भी भ्रूण का MRI स्कैन करा देते हैं तो 99.99% बच्चा मर जाता है। MRI स्कैन बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं माना जाता और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मुकुल, ये फोन उठाओ पंखे वाले का। ठीक, तो अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो क्या है, ये खतरनाक क्यों है? द लीवर इज हाईली वॉस्कुलर, मीनिंग एनी सर्जिकल इंटरवेंशन रिस्क मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग। वैस्कुलर होता है, बहुत सारा नसें जाती है, अगर इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो आप मर जाओगे। अगर आपका लीवर फंसा तो आप मरे।
द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी सस्टेन्ड सेफली, लीवर में नहीं सस्टेन कर सकती ना, लीवर थोड़ी ना इसके लिए बना है, ठीक है। तो भाई वो पार्ट और बच्चे को दोनों को हटाया जाएगा। दिस केस इज नाउ बीइंग स्टडीड बाय द स्पेशलिस्ट अक्रॉस इंडिया, और जो ग्लोबल मेडिकल लिटरेचर में इस प्रेगनेंसी के बारे में बताएगा। तो जितने मेडिकल प्रोफेशनल बड़े बड़े हैं इंडिया के, वो बड़ी क्यूरियस हैं इस प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए, बार बार जा रहे हैं देखें, अरे मैडम जी आप प्रेग्नेंट हैं, लीवर प्रेग्नेंट है, वो क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ये एक ऐसा मेडिकल फिनोमिना है जो बहुत कम वर्ल्ड वाइड दिखता है, ठीक। तो ये क्रिटिकल एडवांस है, इमेजिनिंग है और टाइम डायग्नोस्टिक्स एरिया है कि भाई इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। अब ये होता क्यों है? पहला होता है ट्रांसपीरेशनल माइग्रेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रॉय का होता है तो वो ट्रैवल करता है एब्डोमिनल कैविटी में और वेस्कुलर टिश्यूज में पहुंच जाता है, जैसे लीवर है ना। यूट्रस में अगर फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज होती हैं, जो साइड में ट्यूब्स थी अगर वो डैमेज हैं, तो ये कैविटी से फ्लो करके लीवर और स्टमक में जा सकता है और वहां पर बच्चे को प्रतिस्थापित कर सकता है। ट्यूबल रैप्चर और स्कारिंग। अब यहाँ पर अगर चोट लगी है या इन्फ्लेटरी कोई डिजीज थी आपके पेल्विक में, ये जो पार्ट होता है, ये यूट्रस ऐसे जा रहा है तो इसके बाद ये पेल्विक एरिया होता है। अगर यहाँ पर आपको कांस्टेंट दर्द या कोई तकलीफ थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज होगी, तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है जिससे एम्ब्रॉय जो होता है दूसरी जगह पर मिसप्लेस हो जाता है। इसके बाद फेल्ड इम्प्लांटेशन यूजुअल साइड, यूट्रस और ट्यूब्स दोनों इम्प्लांटेशन को नहीं दे पाती तो एम्ब्रॉय वहां अटैच हो जाता है जहां पर उसे सर्वाइवल के टिश्यूज मिलते हैं। अगर यूट्रस में बच्चा ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा, मतलब वहां पे नहीं होल्ड हो रहा, तो वो प्रेगनेंसी कहाँ रुकेगी? जहां पर उसे सर्वाइवल के इश्यूज मिलेंगे। भाई लीवर से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, प्रोटीन भी मिल रहा है, अमीनो भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वहीं प्लेट गया, क्या खिलाओ भाई, फंस गया। तो ये इश्यूज यहां पर आते हैं। इंट्राहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर कंसीडर्ड लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? क्योंकि ब्लीडिंग करा सकता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं उसके अंदर, तो अगर लीवर में ब्लीडिंग हो गई तो आप ऑलमोस्ट खत्म मानिए अपने आप को। इसके बाद लेट डायग्नोस सिस्टम और बुरे हो जाते हैं जब बहुत लेट इसका डायग्नोस्टिक होता है। लिमिटेड सर्जिकल ऑप्शन, इसमें और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन से वेग है कि आपके लीवर के उस पार्ट को हटा दिया जाए। आज तक जो केसेस मिले हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। पहला केस 2003 में यूएसए में मिला था, पहला पब्लिश केस था, लीवर है ना रिसेक्शन परफॉर्म किया गया था, मतलब उसके लीवर का उतना पार्ट काट दिया। 2007 में नाइजीरिया में मिला था, प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड आफ्टर डायग्नोसिस, पेशेंट सर्वाइव। प्रेगनेंसी तुरंत होल्ड कर दी गई, बच्चे को हटा दिया गया और लीवर हटा दिया गया, पेशेंट सर्वाइव हो गया। चाइना में मिली थी 2016 में, ठीक है। फेटस इम्प्लांटेड इन लीवर सेगमेंट 5, रेयर एमआरआई कंफर्मेशन, इसमें भी रेयर एमआरआई हुई थी, उसके बाद हमको पता चला था। फिर 2023 में पाकिस्तान में आया, अच्छा पाकिस्तान के डॉक्टर बहुत काबिल थे, उनको पहले लगा ये ट्यूमर है लीवर में, फिर बाद में 2-3 जांची हुई तो पता चला यहाँ तो फेटस पल रहा है, तो इन्होंने भी उसको हटाया, ठीक है। पहले मिसलीड ट्यूमर से कर दिया। फिर 2025 में इंडिया के बुलंदशहर में ये केस आया है जो लीवर लोब में पल रहा है और 3 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इसको बेटा क्या किया जाएगा, इसको हर हाल में हटाया जाएगा। इसको अगर यहीं पर होल्ड करेंगे तो हमें तकलीफ जरूर होगी, तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन है इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक। अब कई तरीके की प्रेगनेंसीज होती हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज जो रेयर हैं। अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज, नॉर्मल प्रेगनेंसी सुनी है, लीवर वाली सुनी है, और भी कई होती हैं, इनको आप समझिए कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये जितनी भी प्रेगनेंसी यहाँ पर लिखी है इसको अभी मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये सारी प्रेगनेंसी जो टेबल पे हैं, अभी आगे लेक्चर में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए 2025 में बुलंदशहर में एक मिला जो अभी का है, 2023 में उत्तराखंड में मिला। लैंडस्लाइड कॉज यूरिनाइन रैप्चर फेटल डिस्पेशन इन अर्ली प्रेगनेंसी, बच्चा यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर आ गया। 2008 में यूएसए में पहला लीगल है ना रिकॉग्नाइज्ड प्रेग्नेंट मैन, पहली बार ट्रांसजेंडर पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया था, पहली बार यूएसए में ये काम हुआ था 2008। इकलौता केस है वर्ल्ड वाइड ट्रांसजेंडर द्वारा बच्चे का जन्म, अभी तक विश्व में और कोई नहीं कर पाया। 2022 में इंडिया में, ठीक है, डेसीफेलिक पैरापेगस ट्विंस बॉर्न हुए थे जिनके 2 हेड्स थे और 3 आर्म्स थे और 2 हाथ थे, 2 सर थे, 3 बाजू थी और 2 हाथ, मतलब एक यहां पे था, 2 इधर थे, इधर हाथ और ये सर, एक आर्म कम था। ऐसे भी फेटस हमारे यहाँ पैदा हो चुके। 2019 इंडिया वुमेन गेव बर्थ टू ट्विंस एट द एज ऑफ 74।
2019 में एक 74 साल की महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जो ये बताती है कि ओल्डेस्ट न्यू मदर वर्ल्ड की आज तक वही है। 74 साल की अवस्था में प्रेगनेंसी उसने ली थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक, अब आइए हम लोग प्रेगनेंसी को समझते हैं, है ना। गर्भ के रहस्य की बात करते हैं। दुर्लभ है, जटिलताएं हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई तरीके के गर्भ हैं जो डॉक्टरों को भी नहीं पता होता और इवन जिसके गर्भ है उसको भी नहीं पता होता कि आई एम प्रेग्नेंट। ठीक, तो उसमें पहला है ये गुप्त गर्भावस्था, है ना, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? क्वाइट, है ना, कॉरिडोर्स ऑफ द टाइम सम वुमेन कैरी लाइफ विदाउट नोइंग इट। 9 महीने तक इनको पता ही नहीं चलता इनके गर्भ पल रहा है, ना उल्टी होती है ना कुछ होता है। जब लेबर पेन होता है तब इन्हें पता चला इला मैं तो मामा। ऐसी भी प्रेगनेंसी होती है, किसी जांच में नहीं पता चलता, इनको पता ही नहीं चलता कि प्रेग्नेंट है। ठीक, क्रिप्टिक प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन वेयर द वुमन रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी अंटिल लेबर बिगिंस और इवन अंटिल डिलीवरी। बच्चा पैदा होने तक इनको नहीं पता है प्रेग्नेंट है। ठीक है, सिम्टम्स मिमिक एवरीडे अलाइनमेंट्स, फैटिग, ब्लोटिंग एंड नोजिया। रोज थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है, थोड़ा थोड़ा सर घूमता है, बट हमें लगता नहीं कि प्रेग्नेंट है। ठीक, कॉजेस इंक्लूड पीसीओएस, स्ट्रेस, ठीक है, पेरी क्या लिखा है, पेरी मेनोपॉज, ये होता क्या मुझे भी नहीं पता, एंड लो एचसीजी लेवल। ठीक है, इसके बाद रिस्क क्या है? लैक ऑफ पेरेंटल केयर कैन लीड टू द प्रीमेच्योर बर्थ एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बच्ची को पता ही नहीं कि वो बच्ची माँ बनने वाली है तो वो पेरेंटल केयर क्या देगी? तो यहाँ पर क्या होता है, स्त्री को पता ही नहीं चलता वो गर्भवती है, तो उसका जीवन खुद एक रहस्य बन जाता है। वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कि बच्चा होगा, और 9 महीने धड़म से कोई टपक जाता है उसके जीवन में, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, वात्सल्य, मातृ प्रेम, इसका अभाव रहता है उस माँ के अंदर, क्योंकि उसने फील ही नहीं किया उसके गर्भ में कोई था। खत्म ना बच्चा आएगा, मम्मी बोला मैं बस खत्म बच्चा। ठीक, अगली प्रेगनेंसी होती है मोलार प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी डेट बिगिंस विद द होप बट टर्न्स इनटू द मास ऑफ एबनॉर्मल सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मांस के गुच्छे बन जाते हैं इस तरीके से, जिन्हें ट्यूमर मान लिया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, नो फीटस, ओनली प्लेसेंटल टिश्यूज बनते हैं। प्लेसेंटा जो बनता है उसके टिश्यूज ही बनते हैं, उससे बॉडी नहीं बन पाती, तो वो मांस का गुच्छा लुगदी बन जाती है पेट के अंदर। प्लेसेंटल टिश्यूज, प्लेसेंटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फेटस, बट उसके लिए अगर वो ग्रोथ ही ना करे आगे, अगर वो ब्लास्टोसिस्ट के बाद आगे ना बढ़े और बॉडी पार्ट ना बने, तो मांस का गुच्छा ही तो रह गया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक हमारे देश में महाभारत में आपने गंधारी सुना होगा, तो गंधारी ने जब बच्चा जन्म दिया था तो मांस का गुच्छा जन्म दिया था, वो ये वाली प्रेगनेंसी। जो उन्होंने मांस का लोथड़ा जन्म दिया था, फिर उसके 100 टुकड़े करके उसे मटकों में भरा गया था, वो ये था। इतने एडवांस अभी हम नहीं हुए कि हम आर्टिफिशियल वूम में उनको पैदा कर दें। 100 कॉलम हम नहीं पैदा कर सकते, बट उस टाइम पे हमारी साइंस इतनी एडवांस थी कि ये प्रेगनेंसी भी बच्चा पैदा करा देते, अब नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, पार्शियल मोल फीटस विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एबनॉर्मल फीटस आएगा, एक ऐसा बच्चा आएगा जिसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, 46 नहीं होंगे। अब वो भी नहीं पैदा होगा, वो भी मांस का लुगदी बन जाएगा। ठीक, सिम्टम्स वेजिनल ब्लीडिंग होगी, सीवियर नोजिया होगा और रैपिड यूरिनाइन ग्रोथ होगी। रैपिड यूरिनाइन ग्रोथ होगी, समझ लो, आपके वेजिनल पार्ट में कांस्टेंट ब्लीडिंग और कांस्टेंट इन्फेक्शन होने लगेगा प्रेगनेंसी के बाद। आप समझ लीजिए बच्चा आपके लायक है, तत्काल हटा दे अपने जीवन। कॉम्प्लिकेशंस कैन लीड टू गैस्ट्रेशनल, ठीक है, ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज और इवन कैंसर। अगर ये लगातार बढ़े तो आपकी बॉडी में टिश्यूज का ब्लास्ट बढ़ेगा, जिससे आपको कैंसर भी हो सकता है, या मांस के बहुत सारे लुगदी और थोपड़े आपकी बॉडी के अंदर बन सकते हैं, जिनको आपको बाद में निकालना पड़ेगा। तो ये एक विचित्र घटना है भाई। हमने सोचा प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बाद में पता चला नो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, दूसरी गर्भावस्था। तीसरी की बात करते हैं, ट्विन रिवर्स आर्टरी परफ्यूजन, या क्या होता है, प्रीफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे परफ्यूजन का मतलब क्या है, एक हार्ट है बस, बच्चे के अंदर एक हृदय होगा, दूसरे बच्चे में हृदय नहीं पाया जाएगा, बट आर्टरी और वेन्स दोनों को जीवन दे रही है। मतलब इसकी बॉडी से इधर भी वेन्स जा रही है,
इससे ब्लड इधर आ रहा है, इससे भी ब्लड इधर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को पूरक है। ये बच्चा इसको जीवन दे रहा है, बट जब पैदा होगा तो ये मर जाएगा, ये बचेगा। आपकी बॉडी में 2 ट्विंस पल रहे हैं, बट एक के अंदर हृदय है ही नहीं, he has no heart। आयरन मैन मूवी देखी है? आयरन मैन एक टाइटेनियम का हार्ट लगाता था अपने, क्योंकि उसके बॉडी में हार्ट नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में जिंदा नहीं रह सकते इफ यू डोंट हैव एनी आयरन मैन इन योर लाइफ, एंड इन रियलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल टिल डेट, क्योंकि बच्चे के हार्ट को समय के साथ बढ़ना है, राइट? अगर इतना बड़ा हार्ट लगाओगे तो आने वाले टाइम पे दोबारा फ्यूज करना पड़ेगा, बड़ा लगा दोगे बच्चे नहीं झेल पाएगा, तो न्यू बॉर्न बेबी का तो मरना संभव है इस तरह। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अ रेयर मोनोक्रॉनिक ट्विन कंडीशन वेयर वन ट्विन, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, अ कार्डिक लैक्स अ हार्ट एंड सस्टेन बाय अदर्स पंप ट्विन्स। एक हार्ट दोनों को पंप करता है। रिस्क हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर इन द पंप ट्विन्स। इसमें क्या होता है, कार्डिक फेलियर आ जाता है, हृदय रुक जाता है काम करने से। डायग्नोस डॉपलर अल्ट्रासाउंड शोज रिवर्स ब्लड फ्लो। किससे होता है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है ऐसे ट्विन्स के लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, एबिलेशन और द लेजर कॉन्कुलेशन। मतलब क्या है, इससे आप लेजर ट्रीटमेंट से एक बच्चे को पहले हटा दो, ऐसे काट दो इसके ब्रोन को, ये नो ब्लड इन योर बॉडी नाउ, ये मर जाए एक बच्चे। सो प्रकृति कितनी गजब है। हमें लगता है कि दुनिया हर नॉर्मल है, हर माँ हर बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, नहीं होता ऐसा। आप सोच रहे हो आपका जीवन अच्छा जाएगा, आपको खुद नहीं पता आपके जीवन में क्या संकट आ सकते हैं। देखिए, ठीक। इसके बाद अगला आता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एम्बोलिज्म। अब ये क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक सडन कैस्ट्रोट्रॉफिक एलर्जिक रिएक्शन है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंटरेस्ट करती है मदर के ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करती है? मदर के ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाती है, क्या? एक फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? बच्चे को जीवित नहीं रहने देता। ये फ्लूइड जनरली क्या करेगा? बच्चे को मार देगा। तो यहाँ क्या होता है? ब्रीथलेसनेस, है ना, हाइपोटेंशन, सीजियोर एंड कार्डिक अरेस्ट। अगर फ्लूइड अंदर जाएगा तो क्या होगा? इंसान, बच्चा दोनों मर सकता है। इसमें 60% मॉर्टेलिटी है। क्या है? मॉर्टेलिटी कितनी है? 60%। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो 100 में 60 बच्चे निपट जाएंगे। अगर ऐसी प्रेगनेंसी को हमने होल्ड नहीं किया तो हमारा मरना ही तय है, तो बच्चा जीवित नहीं रह सकता। तो इस ट्रीटमेंट को भी देखना होता है, ठीक है। इमरजेंसी रिसक्सेशन एंड द हाइपरस्टेक्टोमी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें जब ब्लड में लिक्विड आ जाएगा ना, उसको हटाना पड़ेगा। उस फ्लूइड को हटाने के लिए तुरंत सारा ब्लड सक करो, नया ब्लड उनकी बॉडी में डालो। अब ये ट्रीटमेंट बच्चे के लिए रिस्की है, आपके लिए तो सेफ है, बट फीटस तक ऑन टाइम ब्लड पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि इसमें पूरा ब्लड बाहर निकालना है और नया ब्लड डालना है। ऐसी प्रेगनेंसी भी खतरनाक होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है, जैसे फ्लूइड इसका बॉडी के अंदर जाएगा तो मां की बॉडी बच्चे को नहीं बचाएगी। तो 60% मॉर्टेलिटी रेशियो इस गर्भाशय में भी होता है। इसके बाद होता है यूटेराइन टॉर्सन, ठीक है। अब ये क्या होता है? द यूट्रस ट्विस्ट मोर देन 55 डिग्री अराउंड इट्स एक्सिस, ऑफन ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। बच्चा ऐसे था, यूं हो गया कि अम्मा, अब अम्मा क्या करिए? पेट के अंदर कार्डिक नॉर्म्स भी मुड़ गई, जो आपकी कॉर्ड जा रही है यूट्रस में वो भी अंदर मुड़ गई, खाना पीने बच्चे को मिल नहीं पा रहा। अब इसमें 90% सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाला था। अभी तो बाहर आ साले, बहुत सारा ऐसे बोला था बच्चे वो, बेचारा बाहर आता है, हमको क्या बाहर करा है? अरे तू कमीना है, बैठ यहीं पे। माँ परेशान थी, खोल के निकाल दिया बच्चे। पर लेट प्रेगनेंसी में होता है, तो ये चांसेस क्यों है? अगर एक लेडी को जब हम कहते हैं कि भाई साहब समय से प्रेग्नेंट हो जाओ, महिलाएं कहती हैं अभी तो मेरा करियर बनाने का टाइम, फिर कहते हैं अच्छा अब शादी कर लो, नहीं करती। भाई 74 साल में मिरेकल एक ही महिला के साथ हुआ है। 7 अरब की जनसंख्या में एक ही 74 साल की महिला जुड़वे को जन्म दे पाई है, बाकी बुढ़िया क्यों नहीं दे? सोचा है कभी? भैया उसका खान पान होगा, उसकी दादा दादी नानी नाना मम्मी पापा पति बॉयफ्रेंड सबने घी पिलाया होगा उसे, तब वो जिंदा रही। 74 साल की एज तक जिंदा रहना भी बड़ी बात है।
तो लेट प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑफन डिस्कवर ड्यूरिंग इमरजेंसी सी सेक्शन, इसमें सी सेक्शन होता है, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है और फेटल डिमाइस हो सकता है। अब यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर बच्चा मुड़ता है बच्चा पैदा भी हो सकता है, समझ लो क्या हो सकता है। अगला है एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, हेमेटोमा। अब एम्बिलिकल कॉर्ड हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, जो कॉर्ड है ये देख रहे हो, एम्बिलिकल कॉर्ड एक जाती है जो बच्चे को जीवन देती है, अगर इसके अंदर क्लॉट आ जाए, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये जो कॉर्ड जा रही है जो बच्चे को खाना दे रही है, राशन पानी प्रोवाइड करा रही है, अगर इसी पे कोई धरना देके बैठ जाए तब क्या होगा, खाना कैसे पाओगे, खाने पाने का चांस खत्म। अब जय राम जय श्री राम कर डालो। अब यहां पर क्या होता है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन एंड द एनोमैलीज। एनोमैलीज मतलब होता है खून की कमी। फेटल में हाइपोक्सिया होता है, एनीमिया होता है और स्टिल बर्थ होती है। कोमा में भी बच्चे पैदा होते हैं, अस्थायी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और विजिबल स्वेलिंग पोस्ट डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास स्वेलिंग दिखती है, विजिबल स्वेलिंग दिखती है बॉडी में, तो समझ लीजिए बच्चा जाने वाला है। इसमें क्या होगा, जब इसी में जीवन की डोर में रक्तस्राव हो गया भाई साहब, तो बच्चा कैसे बचेगा, ठीक। तो एक ऐसा संकट है जो हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद आप सबको पता है जो अभी हमने पढ़ा, क्या है, एब्डोमिनल या हेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एब्डोमिनल मतलब पेट में हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या है, हेप्टिक मतलब लीवर में हो जाए। अगर बच्चे को मम्मी का गर्भ ना पसंद आए और वो 2 बॉडी पार्ट और ढूंढ ले, क्या मम्मी खाना तो पेट से खाती है, बहुत पिज्जा खाती है, पेट में घुस जाओ, फिर पेट कह रहे चल निकल यहाँ से, यहाँ पे HCl है तू जल जाएगा, कह रहा अल्लाह हम तो देखे नहीं, यहाँ तो जहरीली गैस है, फिर वो चला जाए लीवर में, और लीवर बेचारा सीधे अमीनो प्रोटीन बच्चे को पकड़ा रहा है, बच्चा पैदा होगा बॉडी बिल्डर, अगर बेटा लीवर में बच्चा है, और मम्मी नहीं झेल पाएंगी, लीवर होता है छोटा सा। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया, प्रेगनेंसी कहाँ होती है, यूट्रस में, यूट्रस इतने भाग में होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर नहीं होता, इतने भाग में। किसी भी महिला का बेली फैट नाभि से उठता है, अगर लीवर में आ जाए तो ऐसे उठेगा, पहले तो स्पाइन चली गई, लीवर ब्लास्ट कर गया, प्रोटीन कहां से बनाओगे, खाओगे कहां से। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, उठा दो, लीवर को ही हटा दो, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता, लीवर को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा हुआ पहला एडिटोरियल। आप लोगों को अच्छा लगा हो कोई बात नहीं, बुरा लगा हो कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा।